सैटेनिक फुटबॉल का खात्मा हुआ है गाइस। एमरम जॉब को सैक कर दिया गया है और सरप्राइजिंगली ये हुआ है आफ्टर हिज कमेंट्स दिस वीकेंड पोस्ट मैच, विच मीन्स कि यूनाइटेड के बोर्ड ने उसे रिजल्ट के चलते नहीं, परफॉर्मेंसेस के चलते नहीं, उसकी मुंहफट जबान के चलते सैक कर दिया है। इन हिज लास्ट मैच वी ड्रू 1-1 विद लीड्स और अभी हम सिक्स्थ हैं लीग टेबल में, विच इज़ क्वाइट एन इम्प्रूवमेंट कंसिडरिंग लास्ट सीजन। पर उसने पोस्ट मैच कमेंटबाजी ऐसे करी है जैसे वो 2-3 ट्रॉफीज़ ऑलरेडी जीत चुका है विद द क्लब और अभी 1-2 मैच में एक मेजर ट्रॉफी आती दिख रही है। तो बोर्ड ने सिंपली बोला, भाई तुझ में किस बात का एटीट्यूड है। रूबेन अमोरिम के पहले सीज़न में जो हमने कीर्तिमान हासिल करे थे वो सोच के ही मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब छाती फटने को आ रही होती है वो सोच सोच के। वी फिनिश्ड 15th, 3 places ahead of relegation zone. Brilliant. वी लॉस्ट अ यूरोपियन फाइनल टू टॉटनम हॉटस्पर, जिनसे कोई नहीं हारता, हमने उनसे हार के दिखाया था। और उसका एटीट्यूड देखो, मतलब जैसे भाई ने 5-6 ट्रॉफी जीत ली होंगी इंग्लैंड में आके, यूनाइटेड के मतलब फरिश्ते बदल दिए होंगे, ऐसे ऐसे एटीट्यूड। मतलब उसके कमेंट्स देख के मुझे सिर्फ एक ही कैरेक्टर याद आ रहा था, गरम मसाला का परेश रावल, जो स्टार्टिंग में रूल्स बता रहा होता। विद हिज कमेंट्स ही वेंट अगेंस्ट द बोर्ड, moreover against Jason Wilcox, and सब speculate कर रहे हैं it is due to lack of transfer activity in this January transfer window. I get it कि हमारे को सेंट्रल मिडफील्डर्स की ज़रूरत है, हमारे को कई सारे प्लेयर्स की ज़रूरत है टू बी ऑनेस्ट अगर हमें कम्पीट करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम पैनिक बाइज करते रहें। हमने पिछले 12-13 साल में बस पैनिक बाइज ही करे हैं। अगर हम और करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे हम अभी भी कहीं के नहीं हैं, पर और बुरा हाल हो जाएगा बेसिकली। तो जो ये कल्चर है पैनिक बाइज का, वो चेंज करना है। आई नो सेकेंड सीजन में इम्प्रूवमेंट थी, अभी हम सिक्स्थ हैं लीग टेबल में, विच वुड बी गुड इनफ फॉर यूरोपा लीग। अगर इंजर्ड प्लेयर वापस आते हैं, एफकॉन से प्लेयर वापस आते हैं, अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मे बी हम चैम्पियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई कर जाएँ। इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल सम ऑफ द परफॉर्मेंसेज वर शॉकिंग। वुल्व्स के खिलाफ शॉकिंग, एवर्टन के खिलाफ हम हार गए अगेंस्ट 10 मैन, फुलम अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, वेस्ट हैम के खिलाफ वी वर नॉट गुड इनफ। तो इवन दो इम्प्रूवमेंट थी पर स्टिल परफॉर्मेंसेज वर शॉकिंग। अगर आप उसका ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो ही हैज़ ओनली आई थिंक 14 और 15 प्रीमियर लीग विक्ट्रीज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, which is not good enough for Man United. Clear, absolutely clear. और फर्स्ट सीज़न के बारे में बात ना ही करी जाए तो बेटर है। आई लाइक द वे उसने कैसे प्लेयर्स को हैंडल करा था। अभी समर ट्रांसफ़र विंडो में टॉक्सिक एलिमेंट्स को उसने बाहर निकाल दिया था, विच वॉज गुड, बट स्टिल नॉट गुड इनफ कि तू अकड़ दिखाए और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की धमकी दे। एमरम जॉब तो सैक हो गया, पर अब एक और बड़ा सवाल है, हुज नेक्स्ट। किसकी सुताई होगी हर वीकेंड, किसके वक्कल ही वक्कल बजेंगे, किसका मैनेजरियल करियर बर्बाद होगा। चॉइसेस क्या है हमारे पास। चावी चावी आ सकता है, मेरेस्का नहीं चाहिए, जिडान चाहिए बट वो नहीं आएगा, फैब्रिगैस गुड ऑप्शन, गुड यंग कोच, पर पता नहीं वो भी आएगा कि नहीं क्योंकि आर्सेनल प्लेयर है फॉर्मर। पर हम ले लेते हैं आर्सेनल के प्लेयर्स। मुझे एक बंदा पता है जो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है और वापस हमें ला सकता है टू ग्लोरी डेज, और मैं उसे रिवील करने वाला हूँ इन 3, 2, 1। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on.